राधा राधा राधा। हम सबके चेहरों में राधा देखते, इसलिए कोई चेहरा नहीं, सिर्फ राधा राधा राधा। गुरु प्रताप से यही आपको करना है, यही करना है। सबसे मिलो, प्यार से मिलो, सबकी सेवा करो, लेकिन वो सेवा वो प्यार केवल श्री जी से अपनापन करके करो। अभी मुक्त हो जाओ यार। मोक्ष कुछ नहीं है, जीवन मुक्त होना कुछ नहीं है। युक्ति 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 से मुक्ति। मुक्त तुम थे, मुक्त हो, मुक्त रहोगे प्यारे। तुम्हें कोई नहीं छू पाया आज तक। तुमने पकड़ रखा, तुम छोड़ दो बस। खास बात है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है जिसके लिए मार खोपड़ी के बल खड़े होकर साधना की जाती। कुछ नहीं है भैया। बाद में पता चला, वैसे हम भी खड़े थे, बाद में पता चला कि तू खुला ही है। अभ्यासवश हम अपने आप को शरीर मानकर भोगों में रत हैं। यही हमारा माना हुआ बंधन है। यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। इसीलिए कहते केवल नाम जप करो, अभी सब समझ में आ जाएगा। ना तुम कभी बंधे थे, ना बंधे हो, ना बंधे रहोगे। फिर भी तुम्हारी दुर्गति होगी यदि नाम जप नहीं करोगे। नाम जप करोगे, ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, जान जाओगे, मुक्त हो गए। जानने का खेल है, जान गए खेल खत्म। जानत तुम्हें हो जाए, क्योंकि तुम ही थे, दूसरा कोई था नहीं। ये बहुत बढ़िया है। बिल्कुल ये डरो मत कि भगवत प्राप्ति कोई बहुत बड़ा तूफान है। बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति। किनको? जिनको सत्संग नहीं मिला। बहुत सरल है भगवत प्राप्ति, बिल्कुल जिनको सत्संग मिल गया। अपने लोगों को रोज श्रवण कथन करने का सौभाग्य मिल रहा है प्रियालाल का। कुछ भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं, बिल्कुल दुर्लभ नहीं। आप मान लीजिए केवल। और ये मानने के लिए हम आपको रोज सुनाते हैं और रोज सुनाते रहेंगे जब तक जीवित रहेंगे कि तुम मरोगे। यही एक करंट है जो सीधे हमारे दिमाग पे लगता है। मरना है तो सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। तो कह रहे ये मेहरी नाती पूत धुआ को धौर जैसे। पत्नी पुत्र परिवार ये सब बाहरी मायाकृत है। इसके अंदर बैठा हुआ जो है वो राधा रमण साचा है, उसी से प्यार करो। वही बार बार कह रहे। इसलिए मिटत न लागे बार भूत की संपत्ति। एक सेकंड में खत्म खेल। जा रहे हैं, खूब नाच गाना हो रहा है, बगल की दीवार गिरी, सब के सब मर गए। एक मिनट कहां कौन से काल घटना घटेगी, हमारा सब कुछ छूट जाएगा। अटैची हर समय तैयार रखो, जाने वाली तैयार रखते हैं, छाती में रखते हैं हर समय तैयार, भीतर और बाहर दोनों जगह। मरने की तैयारी रखो। देखो अपनी बात नहीं, हमारे गुरुदेव राधा नाम। और पलट के देखो, ये प्रसादी, ये रज, और ये हमारे इष्ट का प्रसादी वस्त्र लंगोटी। राधा वल्लभ लाल की लंगोटी, वृंदावन की रज, गुरुदेव का प्रसादी चीर वस्त्र, गुरुदेव राधा नाम। कहीं भी प्राण छूटे तो तुम्हें रज लगाने की जरूरत नहीं, शरीर में लगी है और हमारे पास। वो अंदर, ये तो बाहर का दिखा दिया, अंदर का देखना। कल एक कह रहा था आपको हम जान गए, कल एक कह रहे थे अब आपको हम जान गए। तो हम कहा सच्ची आप हमें जान गए? बोले नहीं, अपने को जान गए। हम कहा सच्ची? बोले नहीं। कल वो है उसमें देख लेना आप। क्यों? आप हमारे बाहरी रूप को जान गए होगे, आप हमारे को नहीं जान सकते। हमारे को जान गए तो हमारी श्री जी को जान जाओगे, क्योंकि श्री जी के समीप ही हमारे को जाना जा सकता है। हमारी श्री जी को जान गए तो हमें जान जाओगे, हमें जान जाओगे तो हमारी श्री जी को जान जाओगे पक्का। क्योंकि श्री जी से अस्तित्व है। हमें जान गए मतलब श्री जी को जान गए मतलब कोई ज्ञान बाकी नहीं रह गया। प्यारोडम चमते नहीं अच्छी सुखादी नाम तो ध्यान गम। तो तत्काल बोला मैं अपने को जान गया। हमको अपने को जान गए जी। एक दृष्टि होती है, अभी तो आपको नम्र दृष्टि से, उस समय हम अपनी दृष्टि थे। अपने को जान गए? बोले नहीं, अपने आप जैसे नहीं भूत का बुलाया जाता है। हमका और बोलिए आप क्या है। इसलिए कभी संतों के पास जाके अपनी बाहबूदी मत हाँकिए, वहां से कुछ प्राप्त कीजिए। देखो आप पर करुणा है, इसलिए आपको संग मिल रहा है, आपस में बैठकर हम भगवत चर्चा करें, इसका लाभ लीजिए। मान लो जैसे आप हमारे आके ज्ञान बघारोगे तो हम हाथ जोड़ के चुपचाप बैठ जाएंगे, क्या होगा उसमें? अरे परस्पर मिलकर के वो बात सुलझाएं जिससे हमें अवसर मिला है।
सत्संगति संस्कृति का अंता, जन्म मरण के चक्र से हम मुक्त होने के लिए साधु समागम में भेजे गए हैं। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अहो वृंदारण्यम प्रतिपद विनश्यन्ति परमोन्मद प्रेमानंदामृत जलधि लोभाकुलयति रमेश ब्रह्मादीनत भगवतः पार्षदवरा न तो धीरा नीरांजलिमपि निपीयात्र वसत। श्री वृंदावन में पग पग पर वास करने वाले को प्रेमानंद की अनुभूति होती रहती है। अहो वृंदारण्यम प्रतिपद विनश्यन्ति परमोनंद प्रेमानंदामृत जलधि लोभाकुलयति। परम आनंद की उन्नति, प्रेमानंद की अनुभूति यहां कदम कदम पे होती रहती है। किसको? जो वृंदावन का होकर के वृंदावन में तन मन दोनों लगाता है। तन वृंदावन में हो, मन भी वृंदावन में। प्रिया प्रीतम का चिंतन, वृंदावन बसिके इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दी जय जान। पलक झपकने का समय भी व्यर्थ न जाने पावे। श्री राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बोले पग पग पर प्रेमानंद का अनुभव होगा, पग पग पर। अहो वृंदारण्यम प्रतिपद विनश्यन्ति परमोन्मद प्रेमानंदामृत जलधि लोभाकुलयति। भगवान लक्ष्मी नारायण शिव ब्रह्मादिक भगवान के श्रेष्ठ पार्षद भी जिस प्रेमानंद के लिए लालायित रहते हैं, रमेशो ब्रह्मादीनाथ भगवता पार्षद वरह, वो प्रेमानंद वृंदावन की उपासना करने वाले को पग पग पे प्राप्त होता है। न तो धीरा नेनांजलिमपि निपीयात्र वसत। इसलिए चाया में अंजुलि भरकर पानी पीकर ही क्यों ना वृंदावन वास करना पड़े, वृंदावन वास निश्चित अखंड वृंदावन वास करूंगा। क्योंकि वृंदावन वास से जो प्रेमानंद मिलता है वो कह रहे रमेशो ब्रह्मादीनाथ भगवतः पार्षदवरा। रमा और ईश नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान शिव ब्रह्मादि और भगवत पार्षद प्रवराहा, इन बड़े बड़ों के हृदय में इस प्रेमानंद की लालसा रहती है। शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही, मन प्रवेश तिन्हों को नाही। निगमागम की कौन चलावे, ये महाविष्णु के मन नहीं आवे। यारस को तवही अधिकारी, कृपा करें श्री राधा प्यारी। और वो कृपा अपने ऊपर हो गई है। इसलिए चाहे एक अंजुलि जल पीकर वास करना पड़े, पर हम प्राण वृंदावन में छोड़ेंगे, क्योंकि यहां प्रेमानंद की प्राप्ति होती है, प्रियालाल की प्राप्ति होती है। संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन? जो भजन करता है। भजन करने वालों में सबसे श्रेष्ठ कौन? श्रेष्ठ भजन करने वाला कौन माना जाता है? तो बोले सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येषु भागवतोत्तमः। जो अपने अंदर और सबके अंदर अपने इष्ट देव को देखता है, कहीं न्यूनाधिक नहीं, कहीं छोटा बड़ा बुरा भला नहीं देखता। अपने अंदर और सबके अंदर अपने ही आराध्य देव को देखता है। चाहे प्राणी हो चाहे पदार्थ हो, सब में मेरा प्रभु विराजमान है। जो भगवत स्वरूप में स्थित रहता है, जिसकी ये सिद्ध दृष्टि है कि यहां भी प्रभु है, यहां भी प्रभु है, यहां भी प्रभु, कोई कण नहीं जो प्रभु ना बने हो, वो सबसे बड़ा भजनानंदी माना जाता है। श्रेष्ठ महान भागवत कौन? भगवत्यात्मन्येषु भागवतोत्तमः। उत्तम महाभागवत वो जो अपनी आत्मस्वरूप प्रभु और सर्वत्र प्रभु विराजमान है, ऐसा अनुभव करते हुए भजन कर रहा है। सब में मेरे प्रभु विराजमान, यहां भी बाहर भी सब जगह प्रभु विराजमान। गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान यो न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णुर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। वो सबसे बड़ा महाभागवत है जो इंद्रियों के विषय आए, अनुकूल विषय में हर्षित नहीं, प्रतिकूल विषय में शोकित नहीं। इच्छा के प्रतिकूल आया समय परिस्थिति विषय व्यक्ति तो द्वेष नहीं, अनुकूल आया
तो हर्षित नहीं। ये सब भगवान की माया है, ऐसी दृष्टि बनी रहती है। अनुकूलता में हर्षित नहीं, प्रतिकूलता में शोकित नहीं, चाहे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति। अनुकूल व्यक्ति आया कोई हर्ष नहीं, प्रतिकूल आया गाली दे रहा, अपमान कर रहा, कोई शोक नहीं। ये भगवान की माया है। लेकिन भगवान तो सब में समरूप से विराजमान है। उसकी ये सिद्ध दृष्टि बनी रहती है कि हमारे भगवान की माया है, इसलिए निंदा में, स्तुति में, मान में, अपमान में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में जो सदैव एक रस रहकर भजन करता रहता है, वही उत्तम महाभागवत है। देहेन्द्रिय प्राण मनो धियाम यो जन्माप्यक्षुद्भय तर्ष कृच्छैः संसार धर्मैः रविमुह्य मानः स्मृत्या हरेर्भागवत प्रधानः। वो भगवत भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भागवत धर्म है जो जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, श्रम, कष्ट, भय, तृष्णा इनको जीत चुका है। महाभागवत कौन है? अब जन्म का कोई भय नहीं रहा। क्यों? यदि मेरा जन्म होगा तो मेरी प्रिया जो मेरे साथ होंगी। अब मेरा जन्म कर्म बंधन से नहीं होगा, अब प्रियाजू के साथ होगा। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिन्न नारके परमे पदे अथवा राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजिता। भजन कभी नष्ट नहीं होता। अगर चूक हो गई किसी को भगवत प्राप्ति नहीं, तो अगला जन्म जो होगा महाभागवत के रूप में, वो ब्याज सहित भजन। जैसे हिरण में फंस गए तो अगला जन्म हिरण का, पर हिरण के ही रूप में ऐसा भजन हुआ। अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में। उन्हें कहीं वेदांत पढ़ना नहीं पड़ा, जन्म से ही ब्रह्मबोध। भजन ऐसा प्रभावशाली। जन्म का भी भय खत्म। पता नहीं मेरा जन्म हो कि ना हो। वैसे तो पक्का पता चल जाता है अपने को कि अब खत्म हो गया, अब नहीं होगा। अपने को जब पेट छक जाता है तो दूसरे से प्रमाण नहीं होता। जाने मोरी छाती, अब हमारी जगह नहीं रह गई, भर गया पेट, पता चल जाता है। ऐसे ही अपने को पता चल जाता है जन्म होगा कि नहीं, खत्म खेल, पता चल जाता है। और मृत्यु का भी भय नहीं। जैसे विशाल हाथी गजराज के गले से फूलों की छोटी माला टूट के गिर जाए, उसे पता न चले, ऐसे भक्तों की मृत्यु होती है। जन्मत मरत दुसा दुख हो, ये भक्तों को ऐसा कष्ट नहीं होता। जो जन्म पर और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया है, और जो भूख और प्यास पर, भूख प्यास ये व्यथित करते हैं, ये प्राणों का धर्म है, मेरा नहीं। धैर्य पूर्वक जो सह लिया गया। ऐसे जीवन में बहुत समय आए, बहुत समय, एक दो दिन नहीं, बहुत समय आए। प्रायः सच्चे कहते हैं, शायद आपको विश्वास न हो, वृंदावन के सिवा मुझे कभी रसोई में बैठकर भोजन मिला हो ऐसा पूरे जीवन में कभी याद नहीं। कभी कि ये ऐसे किसी गांव नगर में प्रवेश करके किसी रसोई में बैठना, गंगा का किनारा छोड़ना तो था ही नहीं। और काशी में तो घाट में ही किसी की रसोई में कि बाबा ऐसे बैठे हो, गरम गरम बनता, कभी जीवन में नहीं ऐसा। कई कई दिन पर उत्साह ऐसा बढ़ता, मुझे भगवत साक्षात्कार करना है। इस बात का उत्साह किसी बात से फर्क नहीं पड़ता था। कभी ऐसे नहीं कि ऐसे बिल्कुल शोकग्रस्त कि कई दिन भोजन नहीं मिला, तो नवीन उत्साह नहीं। जैसे भगवान रखते हैं, बहुत आनंदमय जीवन। और गंगा जी में हमने एक विशेषता पाई है। माँ गंगा का ऐसा जल है कि वो सब पुष्टता देता रहता है। कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी शरीर हमारा कभी क्षीण नहीं हुआ, और एक दिव्यता रहती थी, एक पुष्टता रहती थी। कमंडल भर करके गंगा जल पिया तो ऐसा मानो माँ का दूध पिया हो, ऐसा बल उसमें रहता था। ये मतलब 10 वर्ष का अनुभव है, 10 वर्ष का अनुभव। जब लक्ष्य बन जाता है भगवत प्राप्ति, तो भूख प्यास भी नहीं सताती। लेकिन यही भागवती कृपा का बल होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अंतर में जो हमारा निरोग स्वभाव, निरोग विचार, निरोग अवस्था है, वो हमें बचाए हुए है। और अगर हम इस रोग में होते तो बहुत परेशान हो जाते, फिर कुछ नहीं होने वाला। भूख और प्यास ये केवल लक्ष्य के बल से सहा जाता है, लक्ष्य का। और फिर जब आनंद की अनुभूति होती तो इसकी कोई चिंता ही नहीं रहती। परीक्षित जी कह रहे हैं महाराज श्री सुखदेव जी से
कि एक दिन की प्यास ने इतना विकल कर दिया था कि ब्रह्म ऋषि ने आंख नहीं खोला तो मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। और कई दिन हो गए हमने ना अन्न पाया है ना जल पिया, क्योंकि आमरण अनशन व्रत है। पर यह भूख प्यास मुझे बिल्कुल कष्ट नहीं दे रही, क्योंकि आपके श्रीमुख से निकली हुई कृष्ण कथा अमृत पान करके मेरा हृदय आनंदित हो रहा है। फिर श्रम, किसी भी तरह का कोई भी श्रम आपको परास्त न कर पाए। दिन भर आप लगे रहें पर आपको ऐसा महसूस ना हो कि बहुत थक गया। अगर यह महसूस होता है तो दो बातें नोट कर लेना, आप ब्रह्मचारी नहीं हैं और आपका लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है। दो बातें नोट कर लेना। अगर दो बातें हैं, भगवत प्राप्ति और ब्रह्मचर्य ठीक है, तो यह शब्द नहीं आ सकता कि बहुत थक गया। शरीर स्वस्थ होना चाहिए। अगर रोग ग्रसित हैं तो बात अलग है। और कष्ट, भारी से भारी पीड़ा के समय भी एक आनंद की गुफा है अंदर। भजनानंदी महात्मा उस आनंद की गुफा में वातानुकूलित कक्ष में रहता है, बाहर आग लगी लगने दो। कष्ट की भारी स्थिति में भी एक आनंद की स्थिति होती है, जिसमें बड़े बड़े गुरुजन विराजमान रहे। पूज्य महामहिम श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज, गुरु तेग बहादुर जी महाराज, श्री ठाकुर हरिदास जी, प्रहलाद जी, मीरा जी, नरसिंह मेहता जी, ये बड़े बड़े महापुरुष उसी गुफा में, आनंद गुफा में मस्त हैं। बाहर से आग लगाई जा रही, बाहर से कष्ट दिया जा रहा है, विष पिलाया जा रहा है। वो आनंद गुफा आपके अंदर भी है। उसका दरवाजा खोल लीजिए। वो दरवाजा खुलता है नाम जप से। जब पहले पाप नष्ट हो, ज्ञान प्रकाश हो, अंधकार हटे, तो ही आपको दरवाजा मिल जाएगा। सोई अंदर चले जाइए, अपने स्वरूप में आ जाइए, कोई भय नहीं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। ये आपका स्वरूप है, कोई कष्ट आपको छू नहीं सकता। और फिर भय, भय किस बात का? सर्वत्र मेरा प्रीतम है, तो भय किस बात का? और तृष्णा, ये बहुत खतरनाक डाइन है तृष्णा। भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की चाहत का नाम तृष्णा। ये मारे है पूरे संसार को। भोग भोग के मरने लायक हो गए, फिर भी भोग। शरीर जन्म मृत्यु, भूख प्यास प्राणों का धर्म, श्रम कष्ट इंद्रिय मन का धर्म, भय बुद्धि का धर्म, तृष्णा गलत स्वभाव। तुम कहीं हो ही नहीं प्यारे, क्यों परेशान हो? हट इनसे, साक्षी बन, दृष्टा बन इनका। पर ये दृष्टा गुरु कृपा से ही बना जा सकता नहीं। दृष्टि और दृष्टा सब घसीट लेगी माया। बहुत विचित्र है। दृष्टा बने हुए भोग करोगे, कहोगे हम दृष्टा है, फिर नरक भी मिलेगा, तब भी बने रहना दृष्टा। जो पुरुष, देखो ध्यान दीजिए, जो खास बात है, संसार धर्मई रवि मुह्यमानः स्मृत्या हरेर भागवत प्रधाना। जो भगवान के नाम की स्मृति में इतना डूबा हुआ है कि इन सब का कोई प्रभाव उसे परास्त नहीं कर पाता, वही मां भागवत है। जन्म मृत्यु भूख प्यास श्रम कष्ट भय तृष्णा, किसी का प्रभाव नहीं। राधा राधा राधा। न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभवः वासुदेवैक निलयः स वै भागवतोत्तमः। जिसके मन में किसी भी नवीन भोग भोगने की इच्छा नहीं है, जो कर्म प्रवृत्ति उनके बीज वासनाओं का नाश कर चुका है, जो एकमात्र भगवान के चिंतन में निमग्न रहता है, वो महाभागवत है। किसी भी भोग, अंदर खुद पूछो क्या चाहिए, जब कुछ उत्तर ना मिले, जाहे न चाहिए कबों कुछ नहीं, ना उत्तम ना धम न सत ना सत, शांत, कुछ नहीं चाहिए। ये कब होता है? भजनानंदी महात्मा भजन में तृप्त रहता है, उसे कोई चाह नहीं रहती। जो एकमात्र भगवान में निवास करता है, भगवदानंद में, कोई नवीन भोग भोगने की इच्छा नहीं, कोई कर्म प्रवृत्ति का बीज ही नहीं, क्योंकि अब कुछ चाहिए ही नहीं। सब कर्म होते हैं कामना से, कामना से कर्म, कर्म से बंधन, फिर कामना, यही चक्र चलता रहता है। जो निरंतर भजन में इतना डूबा हुआ है कि कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कर्म प्रवृत्ति की चाह नहीं, वो भगवत प्राप्त महाभागवत है। न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी सज्जते स्मिन् अहम भावो देहे वै सहरे प्रिया।
जो इस शरीर अभिमान से मुक्त हो चुका है, अपनी जाति कुल धर्म आदि का कोई अभिमान नहीं, सत्कुल में जन्म लेना, तपस्या, कर्म, वर्ण, आश्रम, इन सब के अहंकार से जो रहित है, निश्चय वो भगवत प्राप्त महात्मा भगवान का महाभागवत है। न यश स्वपर इति वित्तेष्वात्मनि वाभिदा सर्वभूत समः शान्तः स वै भागवतोत्तमा। जिसको धन संपत्ति का कोई राग नहीं रह गया, शरीर में अहंकार नहीं रह गया, परिवार में अपना पराया नहीं रह गया, सब पूरा विश्व हमारा परिवार, शरीर में अहंकार नहीं, और 1 रुपया अपने पास नहीं, अपने नाम नहीं, अपना नहीं, जो सर्वत्र समस्वरूप परमात्मा को देखता है, किसी भी घटना से, किसी भी उससे विक्षिप्त नहीं होता। अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान की बड़ी कृपा, इसमें भी कोई मंगल होगा, और शांत रहता है हर परिस्थिति में, वो भगवान का उत्तम महाभागवत है, उत्तम भक्त है। त्रिभुवन विभव हे तवेप्यकुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर्विमिग्रयात् न चलति भगवत पदारविंदाल्लव निमिषार्धमपि यः स वैष्णवाज्ञः। ये विश्राम की तरफ सत्संग है, ये श्लोक को ध्यान से, ऐसे गलत करने का अवसर आवे तो मानसिक धिक्कार देना है। धिक्कार है तुझे, क्या सोच रहा है तू, गलत करना चाहता है। गलत बोलने का अवसर आवे तो दांती पीस लो, ऐसे दंत, राधा राधा राधा, अंदर से बोलना नहीं, ये देखो परमार्थ के लिए, बिल्कुल ऐसे। और जब कहीं तुमसे कोई गलती पड़ जाए तो शर्माओ मत, फिर क्षमा मांग लो, राधा राधा गलती हो गई हमसे, आगे से गलती नहीं, उसे क्षमा कहते हैं, अंदर से प्रायश्चित कर दे। तो जिस कार्य करने में तुम्हें लज्जा लगे वैसा कार्य मत करो, वैसे विचार मत करो। जो 3 को बस में रखता है वो साधु, नेत्र, कान, जीभ, जनेंद्रिय अपने आप बस में हो जाएगी। नेत्रों को बस में रखो, जबान को बस में रखो, कान को बस में रखो। 3 का बहुत बड़ा योगदान है। जबान खूब अच्छे अच्छे पदार्थ खाएगी, खूब उल्टा सीधा बोलेगी, कान उल्टा सीधा सुनेंगे, वो नेत्र उल्टा सीधा देखेंगे तो आचरण उल्टे सीधे होंगे। इनको संभालो। 3 रसना, श्रवणेन्द्री और रसेंद्री। रसना कटो जो अन्न रटो, निरख अन्न फुटो ने नेत्रेंद्री, और श्रवण फुटो कान। नेत्र, कान, जीभ, 3 को जो सुधार लेता है वो साधु हो जाता है। 100 समाधि और श्मशान, इनमें सा है। अगर समाधि को प्राप्त नहीं हुए तो 100 और श्मशान आराम से आपको मिल जाएंगे। मानव जीवन समाधि प्राप्त करने के लिए, समाधि जिसकी बुद्धि समता में युक्त होकर, बड़ा आनंद का विषय है। जैसे स्वप्न में चले गए ना आप, ऐसे लीला में चले जाओगे, बड़ा आनंद का विषय। मान लो हमारी बात, स्वप्न तो स्वप्न ही है, लीला तो फिर बहुत आनंद। बस आखिरी फल है वृंदावन का, लीला में प्रवेश हो जाना, लीला पात्र बन जाना। बहुत जल्दी लाभ मिलता है वृंदावन में। श्री भगवान महायोगेश्वर हैं, करुणा करके बता रहे हैं कि उपासक यज्ञ के द्वारा ही परम पद को प्राप्त होता है। कल कई यज्ञों का वर्णन सारांश में किया गया था। ब्रह्म यज्ञ, प्रत्येक कर्म में कर्ता, करण, क्रिया, पदार्थ सब कुछ ब्रह्म रूप है, ऐसा अनुभव करना ब्रह्म यज्ञ, जो कल वर्णन हुई थी। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मविद्यम गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसी को भगवद अर्पण रूपी यज्ञ की व्याख्या कल की थी। संपूर्ण क्रियाएं, संपूर्ण पदार्थ भगवान के हैं और भगवान के लिए कर रहे, ये भगवद अर्पण रूपी यज्ञ है। और एक अभिन्नता रूपी यज्ञ का वर्णन किया था। असत से सर्वथा विमुख होकर परमात्म स्वरूप में अभेद भाव से तन्मय हो जाना, ये मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, ये सबसे बड़ी ब्रह्म यज्ञ का वर्णन हुआ था। कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ का वर्णन हुआ। केवल दूसरों के लिए ही सुख का संपादन जो करते हैं वो कर्मयोगी कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ करते हैं।
संयम रूपी यज्ञ का सारांश में कल छोटे छोटे श्लोकों में वर्णन था। एकांत काल में अपनी इंद्रियों को विषय में प्रवृत्त ना होने देकर परमात्मा में लगाना, ये संयम रूपी यज्ञ है। विषय हवन रूपी यज्ञ, व्यवहार काल में इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर उनमें राग द्वेष पैदा ना होना और परमात्मा स्वरूप में स्थित रहते हुए विषयों का सेवन करना, ये विषय हवन रूपी यज्ञ है। समाधि रूपी यज्ञ, मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियां प्राणों की क्रियाओं को रोककर ज्ञान से प्रकाशित सम में स्थित हो जाना, रेचक कुंभक प्राणायाम आदि का जो वर्णन था। अब द्रव्य यज्ञ का वर्णन, संपूर्ण पदार्थों को जो अर्थ के द्वारा प्राप्त होते निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में लगा देना द्रव्य यज्ञ कहलाता है। तपो यज्ञ, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन सब के वेगों को सहकर इंद्रिय और मन को प्रसन्नता पूर्वक भगवान में लगाना, हर वेग को सहकर, इसे तपो यज्ञ कहते हैं। एक योग यज्ञ है, कार्य की सिद्धि असिद्धि में फल प्राप्ति में हर्ष शोक न होना, समान भाव रखना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये योग सिद्धि है, ये योग यज्ञ है। स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, ये स्वाध्याय ज्ञान रूप यज्ञ है। प्राणायाम पूरक कुंभक रेचक प्राणायाम यज्ञ है। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम रूप यज्ञ, नियमित आहार करते हुए प्राण और अपान को अपने आप में रोक देना स्तंभ वृत्ति रूपी यज्ञ कहलाती है। इतनी यज्ञों का वर्णन कर सारांश में होगा। इसके बाद भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ति यज्ञस्य कुतोन्यः कुरुषोत्तमो। हे कुरुवंशी श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ ना करने वाले मनुष्य के लिए ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। तो भगवान का यहां क्या कथन है, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। निष्काम भाव से तुम्हारे पास जितनी भी वस्तु सामग्री है परिवार और समाज की सेवा में लगा देना, और जो आपको सेवा के बाद बच रहा उसका सेवन करते हैं। एक ऐसा और एक दूसरा, श्री भगवान को विराजमान करके, सब श्री भगवान की वस्तु है, जो भी प्रसाद पाए भगवान को अर्पित करके, वो यज्ञाशिष्ट अमृत भुजो है, वो अमृत भोजन है। मरने वाली सब वस्तुएं अमृत कैसे अनुभव करा सकती हुई, अमृत भगवान है। जब हम भोग लगा देते हैं तो वो प्रसाद अमृत हो जाता है। ऐसे तो मृत वस्तुएं हैं, सब मृत्यु लोक की जितनी भी वस्तुएं सब मृत हैं, सब नष्ट होने वाली, पर जब हम प्रभु को अर्पित कर देते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है, चरणामृत हो जाता है, उच्छिष्टामृत हो जाता है। इन वस्तुओं को जब हम प्रसाद रूप से स्वीकार करते हैं तो ये हमें भगवत प्राप्ति करा देती है। बहुत सरल भाषा में समझो, तुम्हारे पास जो भी वस्तुएं हैं भगवान को अर्पित करके परिवार की सेवा में, समाज की सेवा में, स्वयं शरीर की सेवा में वो प्रसाद हो जाए। बिना अर्पित किए न वस्त्र पहनो, न भोजन पाओ, न पानी पियो, क्योंकि भगवान कहते हैं जो यज्ञ से अवशिष्ट वस्तुओं का भोग करता है वही परम पद को प्राप्त होता है, ब्रह्म को प्राप्त होता है। यज्ञ ना करने वाला मनुष्य लोक में नहीं सुखी रहेगा, फिर परलोक की बात क्या है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। बहुत तरह की यज्ञ वेद शास्त्रों में वर्णन किया गया है, विस्तार से वर्णन है। उन सब यज्ञों को कर्मजन्य जान। इस प्रकार जो यज्ञ को जानता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। कोई भी कर्म भगवान को बिना समर्पित किए नहीं रहना चाहिए, और भगवान को पाप कर्म समर्पित नहीं किया जाता। कोई भी पदार्थ भगवान को समर्पित किए बिना नहीं पाना चाहिए, और भगवान को सात्विक भोग संपन्न करके ही भोग लगाया जाता है, उसमें तामसिक बिल्कुल नहीं। इसीलिए प्याज लहसुन तक मना किया गया है। भगवान को हम वही अर्पित कर सकते हैं जो शास्त्र प्रमाणित है, मनमानी नहीं। जैसे किसी ने हमको दिखाया था मोबाइल में
कि एक गोपाल जी को ये सब्जी को वेज कहते हैं और बिना वो उसको क्या कहते हैं, हाँ, उसका भोग लगाते हुए दिखाया था कि हमारे गोपाल जी तो सब नरक की प्राप्ति होगी, ध्यान रखना। राक्षसी प्रवृत्ति का प्रयोग मनमानी मत करो कि तुम्हें कोई डांटने वाला नहीं, तुम घर में गोपाल जी विराजमान कर लिए तो जो मना है सो कर सकते हो। नहीं दिखाना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा तो राक्षस भी नहीं करते थे। आप तिलक लगाए हो, आप कंठी बांधे हो और आप ठाकुर जी को राक्षसी भोग लगा रहे हो, कहते हमारे गोपाल जी जो मनाएगा सो हम खवाएंगे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मनमानी नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित हो। ऐसा करोगे तो ठाकुर जी को फिर जो भाएगा वो करेंगे, और उनको जो भाता है तो ये सारी माया उन्हीं की भावना है, ध्यान रखना। उनकी मुस्कुराहट से माया पैदा हुई, उनकी पीठ से अधर्म पैदा हुआ है, उनकी छाती से धर्म पैदा हुआ है। कैसे मनमानी आचरण कर सकते हैं आप ठाकुर जी को वही कर्म अर्पित कर सकते हैं जो शास्त्र सम्मत है, आप वही भोग लगा सकते हैं जो संत सम्मत है। ऐसे नहीं मनमानी, आपकी मनमानी आचरण नहीं। गोपाल जी भी वही करते हैं जो बोलते हैं, गोपाल जी भी संतों की बात की रक्षा करते हैं। ऐसा नहीं कि मनमानी तुम करो, सबकी अवहेलना करके। तुम्हारे घर में तुम जाओ और श्री विग्रह खरीद लो और मनमानी व्यवहार करो तो आप क्या समझते हो, भगवत पार्षद आपको दंड दे देंगे। समय आने पर देख लेना, फिर न तुम्हें गोपाल जी दिखाई देंगे और न कोई भगवान की कृपा दिखाई देगी। मनमानी आचरण नहीं। कहीं भी कोई अपने घर में ठाकुर जी ले गए तो सर्वांतर्यामी भगवान की उपासना संतों के अनुसार करो, शास्त्र के अनुसार करो, नहीं तो ना इस लोक में सुखी रहोगे ना परलोक में सुखी रहोगे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणों मुखे, जो शास्त्र में वर्णन किया गया वैसे किया जाता, मनमानी आचरण नहीं किए जाते। हमें बहुत दुख हुआ जो उन्होंने दिखाया कि वो तिलक भी लगा था और कहते कि हमारे घर में ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी, भाई हम तो जैसा चाहेंगे वैसा पाएंगे, हम अपने बेटे को जैसे पवा सकते हैं। वसुदेव देवकी जी से कहा था ध्यान रखना मैं तुम्हारा पुत्र बन रहा हूं, लेकिन ये ध्यान रखना मैं कौन हूं, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, तुम्हारा बालक बन रहा हूं, इतना जरूर ध्यान रखना, नहीं तुम मेरी माया से मोहित हो जाओगे। ये ध्यान रखना मैं ब्रह्म हूं। इसीलिए जहां जिस भक्त के यहां भगवान पुत्र बने तो पहले भगवान के रूप में प्रकट हुए कि तुम हम जब पुत्र बनेंगे ना तो तुम हमारी महिमा नहीं जान पाओगे, पहले देखो। जब कौशल्या जी ने देखा ओ अद्भुत भगवान, तब माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु ताते रूपा कीजे सुलीला। आपने वरदान दिया था कि मैं बालक बनूंगा, तब बालक बन गए। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक स्वरूप। वो सिद्ध महापुरुषों को तो आदेश कर रहे हैं कि ध्यान रखना मैं ब्रह्म हूं, तुम्हारा बालक बनने जा रहा हूं, और तुम गोपाल जी को मनमानी आचरण करवाओगे। ऐसा नहीं है, कभी ऐसा नहीं। वैष्णव पद्धति से सेवन करो ठाकुर जी की। ये कलिकाल कैसा दुष्ट स्वभाव पैदा हो रहा है कि हम मूर्ति खरीद ले, श्री विग्रह खरीद ले और जैसा अनाचार दुराचार चाहे वैसा भोग लगावे, जैसा चाहे व्यवहार करें, नरक की प्राप्ति होगी, पक्का समझ लो। और अगर धर्म और शास्त्र के अनुसार चलोगे तो वही यज्ञ, वही सेवा, वही पूजा भगवान की प्राप्ति करा देगी। अरे कितने उदाहरण उनके दिमाग में भरे हैं, ऐसे से ऐसा हुआ, ऐसे से ऐसा हुआ। मतलब भगवान ऐसे लोगों को उदाहरण भी दे देते, समझा देते हैं। वो भगवान ने ऐसा किया था, भगवान ने वैसा किया था, भगवान ने किया था। एक कोयला मुंह में जला के जबान में रखो, फिर बोल के दिखाओ भगवान ने आग पी थी, तुम पियोगे आग? पूरा दावानल पी गए थे, भगवान ने गिरिराज जी उठाए, भगवान ने जो किया तुम कुछ कर सकते हो क्या? देवराजेंद्र घुटनों में आकर के बैठ गया था जब वर्षा की थी, और एक ओला सहने की सामर्थ्य नहीं, वो पूरा खंबे की धार बरसा रहा था। पूरे ब्रजमंडल की रक्षा ठाकुर जी ने गिरिराज उठा के की। सुदर्शन चक्र ऊपर ही सब सोख लेता, नीचे कुछ एक बूंद भी गिरिराज जी की तलहटी में पानी न जाने पावे, इसलिए सर्प का जो वासुकी शेषनाग ऐसे मंडलाकार मेड़ बनाए हुए थे। भगवान भगवान है। ये आजकल कलयुगी भगत भगवान को ऐसे अशुद्ध भोग लगाने की चेष्टा करते। हम जो खाएंगे भगवान, तुम क्यों खाओगे? तुम क्यों खाओगे? जब भगवान विराजमान किए हो तो उसी मर्यादा से भोग लगाओ। नहीं, तुम जो खाओगे भगवान को खाओगे तो भगवान ने जो जो बनाया वो तुमको भी भोगना पड़ेगा। नरक भी बनाया मेरे भगवान ने, बड़े बड़े भयंकर रोग बनाए, बड़े बड़े भयंकर दंड बनाए। होश में चलो। तस्मात् शास्त्रम, ये भगवान के वचन है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। देखो भगवान ही बोल रहे हैं ये श्लोक। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे।
ब्राह्मणों कहते हैं वेदज्ञों को, वेद कहते हैं जो समस्त जानकारी को प्रदान करता है। जो वेदवाणी कह रही हो ब्रह्म स्वरूप है, उसके अनुसार ही यज्ञ करो, शास्त्र के अनुसार करो, संतों की आज्ञा के अनुसार करो, मनमानी आचरण नहीं। अगर तू मनमानी आचरण करेगा तो इस लोक में भी नहीं सुख को प्राप्त होगा, परलोक में नहीं। श्रेयान द्रव्यमयाद्यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे अर्जुन, रुपये की यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्मों में, पदार्थों में, तत्व ज्ञान में सब कुछ समाप्त हो जाता है। सबसे श्रेष्ठ है ये ज्ञान यज्ञ कि मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं क्यों जन्म लिया हूं। इसी की जानकारी करने के लिए रोज सत्संग हो रहा है। हम भगवान के हैं, हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति, या हम भगवत स्वरूप है, हमारा लक्ष्य भगवत स्वरूप में स्थित हो जाना। दुर्भाग्य है उनका जिनको भगवान ने सुविधा दी है। हृदय की बात कहता हूं, दुर्भाग्य है उनका जिनके मोटे गद्दे हैं, एसी है, खान पान की भारी व्यवस्था है, सब कुछ। दुर्भाग्य है उनका। सौभाग्य है उनका जिनका उदर पोषण के लिए ब्रजवासियों के टूक का भरोसा हो, या जो गुरुदेव व्यवस्था कर दे और रूखा सूखा खा के जमीन पर शयन करके रात दिन दिनचर्या में लगे। सौभाग्य है उनका।